अस्सलाम वालेकुम मदर्स। काजल एंड सुरमा फॉर बेबीज़ है हमारे आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में हमने डिफरेंट मदर्स से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या वो अपने बच्चों को सुरमा लगाती हैं या नहीं लगाती। साथ ही साथ हम देखेंगे कि साइंटिफिकली डॉक्टर सुरमे के बारे में क्या कहते हैं कि क्या आपको बच्चों को सुरमा लगाना चाहिए या उन्हें सुरमा नहीं लगाना चाहिए, और हम देखेंगे कि सुरमे की फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे और एंड में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, आया बच्चों को सुरमा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिफरेंट मदर्स का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मिसेस अली कहती हैं कि उनके 4 बच्चे हैं लेकिन उन्होंने किसी एक को भी सुरमा नहीं लगाया। बहुत से लोगों ने उनको कहा कि तुम सुरमा लगाया करो, इससे बच्चों की आंखें खूबसूरत होंगी, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। वजह वो ये बताती हैं कि उन्हें पता है कि डॉक्टर्स मना करते हैं सुरमा लगाने से, क्योंकि सुरमा लगाने से बच्चों की आंखें ख़राब हो जाती हैं। और साथ ही साथ वो ये कहती हैं कि खुद उन्होंने अपनी आंखों पे कभी भी सुरमा नहीं लगाया, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हैं कहीं सुरमा लगाते हुए उनसे बच्चे की आंख में सुरमे की सलाई ना लग जाए, तो इसलिए वो अपने बच्चों को सुरमा नहीं लगाती। मिसेस वकास जिनकी एक बेटी है, वो ये कहती हैं कि पहले तो वो अपनी बच्ची को सुरमा लगाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि सुरमा लगाने के बाद उनकी बच्ची अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा मसलती है, ख़ारिश करती है और उसकी आइज़ रेड हो जाती हैं, ईची हो जाती हैं। तो फिर मिसेस वकास ने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि आप बच्चे को सुरमा ना लगाएं, सुरमा लगाने से आपकी बच्ची की आइज़ ख़राब हो गई हैं। तो उसके बाद मिसेस वकास ने कभी भी अपनी बच्ची को सुरमा नहीं लगाया। फिर हमने मिसेस अकमल का रिव्यू लिया। मिसेस अकमल का कहना था कि उन्होंने शुरू से बच्चों को सुरमा लगाया और अब बड़े होकर भी उनके बच्चे सुरमा लगाते हैं, इवन कि उनके हस्बैंड भी सुरमा लगाते हैं और वो ख़ुद भी बहुत शौक़ से सुरमा लगाती हैं। और जो लोग सुरमा नहीं लगाते, ये चीज़ मिसेस अकमल को बहुत बुरी लगती है। वो हर किसी को यही नसीहत करती हैं कि आप बहुत अजीब लगते हैं सुरमा ना लगाने से। वो सबको डांटती हैं और कहती हैं कि सुरमा लगाना सुन्नत नबवी है, इससे आंखें मोटी और ख़ूबसूरत होती हैं। इसके बाद मिसेस अदील कहती हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, दोनों को शुरू से ही सुरमा लगाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सुरमा लगाने से बच्चा प्यारा लगता है, उसको नज़र नहीं लगती, इससे बच्चे की नज़र अच्छी होती है और वो डेली बच्चों को सुरमा लगाती हैं। मिसेस फारूक का कहना है कि वो डेली अपने बच्चे को सुरमा लगाती थी। उसके बाद उनके बच्चे को बहुत छींकें आती थी, फिर कुछ दिन उन्होंने सुरमा डालना छोड़ दिया तो उनके बच्चे को छींकें आना भी बंद हो गई। तो वो बहुत परेशान हुई और वो डॉक्टर के पास गई। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया कि सुरमा नहीं लगाना, क्योंकि इसमें मौजूद केमिकल से बच्चे की नज़र भी जा सकती है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर गई और इसके बाद उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को सुरमा नहीं लगाया। मिसेस सज्जाद जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को सुरमा नहीं लगाया। उनका मानना है कि सुरमा लगाना ऐसा है जैसा कि अपने हाथों से जानबूझकर अपने बच्चे को अजियत देना। सुरमे में मौजूद केमिकल्स बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। तो मिसेस सज्जाद भी यही अपने बच्चों को बिल्कुल भी सुरमा नहीं लगाती। मिसेस ज़ुबैर अपनी बेटी को शुरू से सुरमा लगाती हैं और अब उनकी बेटी माशाल्लाह से 5 साल की है और अभी भी वो उसे वैसे ही भर भर के सुरमा लगाती हैं। वो ना सिर्फ अपनी बच्ची की आंखों पर सुरमा लगाती हैं बल्कि उसकी पलकों पर भी, उसकी आईब्रोज पर भी सुरमा लगाती हैं। उनका मानना ये है कि इस तरह सुरमा लगाने से उनके बच्चे की आईब्रोज और पलकें बहुत ज़्यादा घनी और खूबसूरत होंगी और उसकी आंखें भी बहुत हसीन लगती हैं, इसलिए वो अपनी बच्ची को डेली बेस पर सुरमा लगाती हैं। तो ये हमने आपसे डिफरेंट मदर्स के रिव्यूज़ शेयर किए कि आया वो अपने बच्चों को सुरमा लगाती हैं या नहीं लगाती। हर लेडी का डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अब हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और बच्चों को क्यों नहीं सुरमा लगाना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सुरमा कैसे बनाया जाता है। हम सब के घर में ये गोल्डन कलर का सुरमा मौजूद होता है, जिसे हर माँ भर भर के अपने बच्चे को लगाती हैं। आप ये चीज़ जान लें कि सुरमा बनाने के लिए एक सॉल्ट ज़रूरी होता है, जिसे हम एंटीमोनी सॉल्ट कहते हैं। इस सॉल्ट की बज़ाहिर तो अपनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि दूसरे जरासीमों को मारने में मदद देता है, लेकिन सुरमे में ये अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होता। उसके अंदर दूसरे केमिकल्स
कंटामिनेशंस मौजूद होती हैं जिससे आपके बच्चे की आंख पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पुराने वक्तों में सुरमा घर पर तैयार किया जाता था जो कि केमिकल से पाक होता था। उसमें अर्के गुलाब मिलाकर लोग इस्तेमाल करते थे और अपने बच्चों पर भी वही इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल के दौर में केमिकल से भरे हुए सुरमे की वजह से आपके बच्चे को कोई दिमागी मसला हो सकता है, उसका IQ लेवल कम हो जाता है और डॉक्टर्स का मानना है कि सुरमा लगाने से बच्चे को झटके भी आते हैं। अब अगर काजल की बात की जाए तो ये इटसेल्फ एक कार्बन है। इसकी फॉर्मेशन के लिए दिया जलाया जाता है जिसमें देसी घी या सरसों का तेल होता है और इस दिए को एक बर्तन से ढक देते हैं। अब जो धुआं अंदर बन रहा होता है वो बर्तन को बार बार लगता है और वो बर्तन काला हो जाता है। फिर इस कालक को कलेक्ट कर लिया जाता है और वो हमें काजल की फॉर्म में मिल जाता है। काजल की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती है जबकि सुरमे की पतली होती है। इसलिए जब भी बच्चे को काजल लगाते हैं तो बच्चे के आई ग्लैंड्स बंद हो जाते हैं क्योंकि आई ग्लैंड्स के आगे काजल की लेयर आ जाती है जो कि अपनी थिकनेस की वजह से बच्चे के ग्लैंड्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। जो कि आंखों में आपको पानी पानी नजर आता है लेकिन पानी निकलता नहीं है क्योंकि इन ग्लैंड्स के बंद होने की वजह से बच्चे के आंसू ब्लॉक हो जाते हैं। काजल लगाने से अक्सर बच्चों को एलर्जी हो जाती है और वो रोते चीखते हैं और माँ को समझ ही नहीं आती कि उनके साथ क्या मसला हुआ है। अक्सर माँ ये कहती हैं कि सुरमा लगाने से बच्चे की आंख बड़ी हो जाती है, तो ये कितनी बेवकूफ़ाना बात है। बच्चे की आंख वही रहेगी जैसे अल्लाह ताला ने बनाई है। टाइम के साथ साथ उसकी एज के साथ साथ वो खुद बड़ी होगी जितना उसने होना है। कभी भी सुरमा लगाने से आपके बच्चे की आंख में इजाफा नहीं होता। सुरमा लगाने से बच्चे की आंख बड़ी बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि सुरमा बच्चे की आंख को इन्हेंस करता है। जैसे आप एक डायग्राम बनाएं, उसकी आउटलाइन अगर आप मार्कर से कर दें तो उसकी आउटलाइन इन्हेंस हो जाती है। इसी तरह सुरमा लगाने से आईज की आउटलाइन इन्हेंस हो जाती है और आपको आंख बड़ी बड़ी लगती है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये सब के सब मिथ हैं कि सुरमा लगाने से नज़र तेज़ होती है, सुरमा लगाने से बच्चे की आंख बड़ी होती है, बच्चे का हाफजा तेज़ होता है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये सब के सब मिथ्स हैं और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सुरमा लगाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो सुरमा लगाया करते थे। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो तब का दौर था जब सब चीज़ें ऑर्गेनिक थी और केमिकल से पाक थी। सुरमा घर पर ही तैयार किया जाता था। आजकल के दौर में हमें ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ कहाँ मिल सकती है। हमें क्या पता कि सुरमे में क्या क्या डाला जाता है, क्या क्या केमिकल्स होते हैं। और जो चीज़ आपको या आपके बच्चे को तकलीफ़ दे, अजियत दे, उसको मत करें क्योंकि अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को जानबूझकर तकलीफ़ देना भी गुनाह है। अब मैं आपसे एंड पे यही कहूँगी कि अपने बच्चे को सुरमा नहीं लगाएं क्योंकि उसमें मौजूद केमिकल से उसकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। आपको नहीं पता कि मार्केट में जो सुरमा मिल रहा है उसमें किस किस्म के केमिकल्स हैं, क्या पता आपके बच्चे की उससे नज़र ही चली जाए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हाँ, अगर आपको सुरमे के बारे में इंफॉर्मेशन है और आप उसे ऑर्गेनिक तरीके से बना सकती हैं या आपको किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि ये ऑर्गेनिक बनाकर ही देगा, 100% आप श्योर हों कि सुरमा आपको ऑर्गेनिक ही मिलेगा, इसमें कोई भी केमिकल डला हुआ नहीं होगा, तो आप वो सुरमा अपने बच्चे को लगा सकती हैं जो कि केमिकल से महफूज है। लेकिन ऐसा सुरमा मिलना भी आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको 100% प्योर सुरमा मिले वो तो आप अपने बच्चे को लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपको बाज़ारी सुरमा मिले जो कि बाज़ार में मिलता है, आप कभी भी उससे अपने बच्चे की आंखों में मत लगाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चों से रिलेटेड हमारे चैनल पर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, चाहे वो बच्चों की खांसी जुकाम से रिलेटेड हों या फिर बच्चों के बालों से रिलेटेड हों, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, तो आप जाकर वो भी देख सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।